हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज ₹294। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 टॉयज। तो एक टॉय का कीमत है ₹294, तो 20 टॉय का कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल टू ₹294। देयरफॉर, यहाँ पर देयरफॉर साइन लगाएंगे ऐसे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 टॉयज हो जाएगा, बहुत सारे आइटम रहने से प्लूरल लगता है, टॉयज इक्वल टू 294 मल्टीप्लाई 20। जब 1 का दिया रहेगा और ज़्यादा का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 का 8 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और ये 0 को साइड में लगा देंगे। तो ₹5,880 कॉस्ट होगा 20 टॉयज़ का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ वन वर्कर इज ₹675। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 23 सच वर्कर्स। तो एक वर्कर का कॉस्ट दिया हुआ है, उसी तरह का 23 वर्कर का कॉस्ट कितना होगा? पहला क्वेश्चन जैसे ही है, सिमिलर है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन वर्कर इक्वल टू ₹675। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 23 वर्कर्स इक्वल टू 675 मल्टीप्लाई 23। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 675 और 23 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 1 कैरी हुआ, 7 3 21 प्लस 1 22, 2 कैरी हुआ, 6 3 18 प्लस 2 20, और अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 1 कैरी हुआ, 7 2 14 प्लस 1 15, फिर से 1 कैरी हुआ, 6 2 12 प्लस 1 13, तो 2 5 5 5 1। आंसर आ रहा है ₹15,525, ₹15,525। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹301.80। 15 बुक्स का कॉस्ट दिया हुआ है 301.80। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक। तो पिछले क्वेश्चन से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में 1 का प्राइस दिया रहता था, ज़्यादा का निकाल देते हैं। इसमें ज़्यादा बुक का प्राइस दिया हुआ है और एक बुक का निकालना है। तो जब ज़्यादा बुक का दिया रहा है और एक का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू ₹301.80। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल टू 301.80 से डिवाइड कर देंगे हम 15 को, 15 से डिवाइड करेंगे 301.80 को। ठीक है, तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उतना रुपीज़ हो जाएगा एक बुक का। अब डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पे 301.80 और 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 2 30 आ गया, यहाँ 1 बचा, और 15 0 0 1 8, फिर 1 15 3 0, 15 2 30। तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे, तो 20.12 आंसर आ रहा है, ₹20.12। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर इज ₹240। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। तो 12 किलो शुगर का कॉस्ट दिया हुआ है 240, 3 किलो शुगर का कॉस्ट निकालना है। तो ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको 1 किलो शुगर का कॉस्ट पता रहे। तो सबसे पहले हम 1 किलो शुगर का कॉस्ट फाइंड करेंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
12 kg शुगर इक्वल टू ₹240, ठीक है। तो 12 kg का कॉस्ट पता है तो 1 kg का निकालेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 12। जब भी 1 kg का निकालना पड़ता है तो डिवाइड करते हैं, तो 12 से 240 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, मतलब 20 रुपीज़ आ गया 1 किलो शुगर का कॉस्ट। अब हमको फाइंड करना है 3 किलो शुगर का कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3 ₹60, 23 या 60 आएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, राम बॉट 30 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ₹750। 30 मीटर क्लॉथ खरीदा है राम ने 750 रुपीज़ में। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 19 मीटर क्लॉथ। तो 19 मीटर क्लॉथ का क्या रेट होगा। तो हमको अगर निकालना है 19 मीटर क्लॉथ का, तो हमको 1 मीटर क्लॉथ का रेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 मीटर क्लॉथ का रेट पता करेंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹750। तो 30 मीटर का दिया है और 1 का निकालना है। जब भी 1 का निकालना रहता है तो हमको क्या करते हैं, डिवाइड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर जब भी निकालेंगे 1 यूनिट का निकालना है, मतलब डिवाइड करना है। तो 750 से हमको 30 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 730 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 0 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 75 को तो आएगा ₹25, क्योंकि 750 रुपीज़ में था तो आंसर रुपीज़ में आएगा। तो 1 मीटर क्लॉथ का रेट आ गया है ₹25, ठीक है। अब 19 मीटर क्लॉथ का रेट पता करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 19 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 25 इंटू 19 से 25 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आंसर आएगा, 25 इंटू 20 करने से आएगा 500, और उसमें से 1 कम कर देंगे, मतलब 25 कम कर देंगे तो 475। तो आंसर आएगा ₹475। आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना, 25 इंटू 19 करने से 475 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6050 पेन्स इन 5 डेज। 5 दिन में 6050 पेन फैक्ट्री ने बनाया। तो 90 डेज में कितना पेन बनाएगा। तो 5 दिन का यहाँ पर दिया हुआ है, हमको 1 दिन में कितना पेन प्रोड्यूस करे उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे पेन प्रोड्यूस इन 5 डेज इक्वल टू 6050। Therefore, pen produce in 1 day equal to 6050 अपॉन 5, मतलब 5 से डिवाइड करना है इसको। तो 6050 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1210 आएगा, ठीक है। Therefore, pen produce in 90 days, 90 दिनों में कितना पेन प्रोड्यूस होगा। तो 1210 मल्टीप्लाई 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1,08,900 पेन, ठीक है। 6 अम्ब्रेलाज कॉस्ट ऑफ ₹840। 6 अम्ब्रेला का कॉस्ट है 840 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच अम्ब्रेला। उसी तरह के 25 अम्ब्रेला का कॉस्ट कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 6 अम्ब्रेलाज इक्वल टू ₹840 लिखेंगे। अब 6 का प्राइस दिया है, 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कॉस्ट ऑफ 1 अम्ब्रेला
इक्वल टू 840 से डिवाइड करेंगे, 840 को डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। तो आंसर आएगा 140 रुपीज़, ठीक है। एक अम्ब्रेला का कॉस्ट आ गया 140 रुपीज़। अब हमको फाइंड करना है 25 अम्ब्रेला का कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 25 अम्ब्रेलाज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो 25 12 क्या होता है 300, 350, तो 3500 रुपीज़ आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 7 कॉपीज कॉस्ट ₹63। 7 कॉपी का कॉस्ट है 63 रुपीज़। तो 327 कॉपी का क्या रेट पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज इक्वल टू ₹63। 7 का रेट पता है तो 1 का रेट पता करना पड़ेगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इक्वल टू, जब 1 का फाइंड करना है तो डिवाइड करते हैं, तो 63 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 9 जो 63 होता है, मतलब आंसर आएगा 9 रुपीज़। अब 1 कॉपी का रेट पता चल गया 9 रुपया है, और 327 कॉपी का रेट पता करना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 327 कॉपीज़ इक्वल टू 327 मल्टीप्लाई 9। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। 7 9 जो 63, 6 कैरी हुआ, 9 2 जो 18 प्लस 6 24, 2 कैरी हुआ, 9 3 जो 27 प्लस 2 29। तो ₹2943, 2943 रुपीज़ आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, श्रेया अर्न्स ₹48,000 इन 3 मंथ। तो श्रेया ने 3 महीने में 48,000 रुपीज़ अर्न किया। तो उनका एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम मतलब साल भर में कितना पैसा कमाया। तो एक साल में 12 मंथ होता है, ठीक है। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो इसके बेसिस पे हमको सॉल्व करना है। लिखेंगे श्रेया अर्न्स in 3 months इक्वल टू ₹48,000। 3 महीने में 48,000 कमाया, उसको लिख लिए। देयरफॉर श्रेया अर्न्स इन 1 मंथ इक्वल टू, 1 मंथ में निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 48,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 16 जब 48 होता है, तो ₹16,000। इसका मतलब श्रेया ने 1 महीने में 16,000 अर्न किया। तो 12 महीने में कितना अर्न करेगी, एनुअल इनकम निकालना है। देयरफॉर श्रेया अर्न्स इन 12 मंथ्स इक्वल टू ₹16,000 मल्टीप्लाई 12। तो 16 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 32 और 16 291 192, तो 1,92,000 रुपीज़ श्रेया ने अर्न किया, 1,92,000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बस कैरीज 30 पैसेंजर्स, हाउ मेनी पैसेंजर्स विल बी कैरिड बाई 21 सच बसेस। एक बस में अगर 30 पैसेंजर बैठ रहे हैं, तो उसी तरह के 21 बसेस में कितने पैसेंजर बैठेंगे। तो लिखेंगे 1 बस कैरीज 30 पैसेंजर्स, therefore 21 buses carry 21 multiply 30,
630 पैसेंजर्स। ठीक है, एक का दिया हुआ था, बहुत सारे का निकालना था तो मल्टीप्लाई कर दिए।